तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। और हम आज करेंगे इम्पोर्टेंट अवार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं नोबेल प्राइज़ से। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो हमारे यहाँ 4 तरह के अवार्ड दिए जाते हैं: नोबेल प्राइज़, भारत रत्न, पद्म अवार्ड्स और वीरता अवार्ड्स। आगे इनके बारे में देखते हैं। तो अगला ये हमारा पहले करते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में, इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में, घोषणा हो गई थी 1900 में, और 29 जून 1900 ईस्वी में इसकी स्थापना हो गई थी। किसके नाम पे रखा गया था? ये थे स्वीडिश साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी। डायनामाइट वो होता है जो चट्टानों के बीच में लगा कर उसको विस्फोट करते हैं। बहुत अच्छी इन्वेंशन थी उस टाइम पे, ज़बरदस्त। तो इनके नाम पे ये दिया जाता है, और इनके नाम पे ऐसे दिया जाता है कि जब इनकी डेथ हो गई थी 1896 ईस्वी में, तो इनकी जो वसीयत थी वो पढ़ी गई लोगों के द्वारा। तो इनकी जो संपत्ति थी, जो उसका ब्याज आता था ना, तो उसके नाम पे इन्होंने लिख रखा था कि उस ब्याज से ना उन लोगों को पुरस्कृत किया जाए जो लोग अच्छे काम करते हैं। उस इंटरेस्ट से लोगों को इनाम दिया जाए। और ये 5 फील्ड में दिया जाता है: साहित्य में, शांति में, भौतिकी में, रसायन में और ये मेडिसिन में। और जो छठा सेक्टर है जो वो जोड़ा गया 1967 ईस्वी में, वो क्या था? इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र में दिया गया। जो छठा क्षेत्र था वो जोड़ा गया इसमें। 1967 में इसकी घोषणा हो गई, 1968 में स्थापित हो गया, और 1969 में पहला अवार्ड दिया गया था इकोनॉमिक्स में। और ये जो है हर साल इसकी राशि जो है बदलती रहती है। जो ये मनी है 5 फील्ड में दी जाती है नोबेल फाउंडेशन द्वारा। अर्थशास्त्र की देता है, और एक्स बैंक द्वारा दी जाती है जो मनी है। और इसकी जो इकोनॉमिक्स फील्ड प्राइज मनी है वो है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। नोबेल प्राइज आर अनाउंस्ड इन अक्टूबर एवरी ईयर। ओस्लो में अनाउंस किए जाते हैं ये। दिस अवार्ड एवरी ईयर ऑन 10 दिसंबर इन स्टॉकहोम में दिया जाते हैं 10 दिसंबर को, क्योंकि जो अल्फ्रेड नोबेल है उसकी डेथ हुई थी 10 दिसंबर को, इसलिए दिए जाते हैं। और ये बिना अनाउंसमेंट के दिए जाते हैं। द नोबेल पीस प्राइज इज अवार्डेड इन द नॉर्वेजियन कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। जो शांति पुरस्कार है, शांति में नोबेल पुरस्कार है जो, वो ओस्लो में दिया जाता है। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा इसके नाम वो दिया जाता है ये। और साहित्य में स्वीडिश अकेडमी स्टॉकहोम द्वारा दिया जाता है। भौतिकी, रसायन में, फिजिक्स में और जो केमिस्ट्री में दिया जाता है वो दिया जाता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम। और अर्थशास्त्र में ये रिक्सबेक द्वारा दिया जाता है। बाकी जो अवार्ड है वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्वीडन की जो कैपिटल है स्टॉकहोम में, उसमें दिए जाते हैं। एक फील्ड में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को जो है नोबेल प्राइज़ मिलता है। और 1974 में घोषणा की गई थी कि मरणोपरांत नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और तब तक ये 2 लोगों को दिया गया था मरणोपरांत, हैरी एक्सेल और डिंग हैमरशोल्ड। और जो सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ है वो रेड क्रॉस को दिए गए हैं। रेड क्रॉस को सबसे ज़्यादा बार मिला है 1917 में, 1944 में, 1963 में। तो इसका स्थापना दिवस 1963 में स्थापना दिवस पर दिया गया था। रेड क्रॉस के फाउंडर हैं हेनरी यूनेंट। इनको सबसे पहले 1901 में पुरस्कार मिला था, और इनके साथ फ्रेडरिक पेसी को भी मिला था साथ में, जो है फ्रेंच पीस सोसाइटी का संस्थापक है फ्रेडरिक पेसी। और अब देखते हैं सबसे कम उम्र के जो पुरस्कार विजेता हैं वो कौन कौन है। सबसे कम उम्र के जो पुरुष हैं जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले हैं वो है लॉरेंस ब्रैंग। एज इनकी 25 साल। और सबसे कम उम्र की जो महिला है वो है मलाला यूसुफजई। इनको मिला था, इनकी उम्र 17 साल। 2014 में पुस्तक थी वी आर डिस्प्लेड। आई एम मलाला वी आर डिस्प्लेस्ड। और इसकी जो अन्य है आई एम मलाला गुलमकई, जो इसकी है अन्य पुस्तक है। और जो सबसे बूढ़े व्यक्ति जिनको मिला है वो है ल्यूरेट गुड इनफ है। इनको मिला था 97 साल की उम्र है इनकी। इनको मिला है नोबेल प्राइज़। और जो 2 बार जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है वो ऐसे 4 लोग हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। एक है मैडम क्यूरी, आप सभी इनको जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा। इनको मिला है, एक बार मिला है 1903 में रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स में, और एक बार 1911 में निष्कर्षण के लिए, रेडियम निष्कर्षण के लिए।
केमिस्ट्री में मिला है। और अगला है जॉन बोर्डिन। एक बार इनको मिला 1956 में ट्रांजिस्टर की खोज के लिए फिजिक्स में। एक बार मिला 1972 में सुपर कंडक्टिविटी यानी अति चालकता के लिए। और तीसरे हैं लिनस पॉलिंग। इनको मिला रसायन में नाभिकीय परीक्षण के लिए। एक बार मिला 1962 में। एक बार मिला था 1954 में, दूसरा 1962 में मिला था। दूसरा किस लिए मिला? शांति के लिए मिला था। और जो अगला है चौथा है जो वो है फ्रेडरिक सेंगर। एक बार 1958 मिला और एक बार 1980 में। दोनों बार केमिस्ट्री के लिए मिला, इंसुलिन के लिए। अर्थशास्त्र में 1969 में 2 व्यक्तियों को नोबेल मिला। रेगनर फिस्क नॉर्वे का ही बंदा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला उसको। जॉन टी नीदरलैंड का एक इसको मिला। और जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय हैं उनमें है रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी पुस्तक है गीतांजलि। 1913 में इनको मिला था साहित्य के क्षेत्र में। पहले एशियाई और गैर यूरोपियन जो बंदे हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर। इनको मिला साहित्य के क्षेत्र में। और जो दूसरे हैं वो सीवी रमन है। इनको मिला, इनको 1930 में रमन प्रभाव के लिए मिला है फिजिक्स में। रमन इफेक्ट की जो उन्होंने खोज की थी। ये की याद में 28 फरवरी को भी गांधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और तीसरे हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इनको 1968 में कृत्रिम जीन के लिए मिला है। जीन है ये शायद सिंथेसिस। आर्टिफिशियल ऑर्गेनिज्म। अब ये जो है वो है मदर टेरेसा। इनको मिला 1979 में सामाजिक कार्य में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने पीस के क्षेत्र में मिला था। शांति का जो क्षेत्र है उसमें इनको प्राइज मिला था। अल्बानिया की निवासी थी और इन्हें 1948 में जो भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई थी। अगले हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्हें 1983 में फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था नोबेल प्राइज। तो अगले हैं वह अमर्त्य सेन। इनको मिला 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार जो है इनको मिला था। उसके बाद हैं वीएस रायपाल। इनको 1998 में अर्थशास्त्र के लिए मिला था। उसके बाद हैं वेंकटरमन रामकृष्ण। इनको जो है 2009 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था नोबेल प्राइज। उसके बाद है कैलाश सत्यार्थी। इनको 2014 में शांति के लिए पुरस्कार नोबेल प्राइज दिया गया था। ये बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े थे बंदे। इनको मिला था शांति के लिए। उसके बाद है अभिजीत बनर्जी। इनको भी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला था 2019 में। उसके बाद है जो 2024 में नोबेल पुरस्कार विजेता है उनके बारे में बात करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस गौरी रुकुन। चिकित्सा के क्षेत्र में जो मिला वो विक्टर एम्ब्रोस को, गौरी रुकुन को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए और जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन के लिए इनके लिए मिला है। ये मिला फिजिक्स में। नहीं, ये चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। सॉरी ये चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। अगला है आपका भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में जो मिला हुआ मिला है जॉन होफेल्ड और जेफरी हिटल। इनको मिला है कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क को प्रशिक्षित करने के लिए न्यूरल नेटवर्क्स आर्टिफिशियल नेटवर्क। और जो फिजिक्स में है उनमें आपके नाम शामिल है जो ये है डेविड बेकर, डेमिस हेस्विस, जॉन होफील्ड, जेफरी हिम्टन। इनको मिला था कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क को प्रशिक्षित करने के लिए। और ये क्या आ गया आगे जॉन एम जम्पर। इनको
और आगे आपको जो साहित्य में जिनको मिला है उसमें हैनकैंग जो ये दक्षिण कोरिया से है। शांति में जो मिला है निहोन हिडेनको, इनको मिला शांति के क्षेत्र में। और आर्थिक विज्ञान साइमन जॉनसन, डेस स्मॉग, जेम्स रॉबिन्सन, इनको मिला है इकोनॉमिक्स, इस फील्ड में मिला। और अब जानते हैं भारत रत्न के बारे में। जो ये भारत रत्न है हमारा, जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को, ठीक है। और ये भारत रत्न 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दिया जाता है। भारत रत्न जो पुरस्कार इसको जनता पार्टी द्वारा 1977 में बंद कर दिया गया था। 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से आरम्भ कर दिया। तो आपको याद रखना कि ये है ना, जो भारत रत्न पुरस्कार है वो एक बार बंद किए गए थे। कितनी बार? एक बार। उसके बाद जो ये वरीयता क्रम में 7वां स्थान है। इससे क्या आपका मतलब है? इसका मतलब है कि जो भारत रत्न प्राप्त करता है उसको 7वें स्थान का सम्मान प्राप्त होगा। कैसे? जैसे पहले जो नागरिक है जो भारत का, वो है राष्ट्रपति, दूसरे हैं उपराष्ट्रपति, तीसरे हैं प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, और जो इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं या फिर राज्यसभा के जो सभापति हैं वो, या फिर उसके बाद जो 7वें स्थान पे आते हैं जो वाइस प्राइम मिनिस्टर, जो आपका यदि है तो कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता, सीएम, और उसके बाद है भारत रत्न प्राप्त करता। यानी कि देखा जाए तो सीएम के बराबर का सम्मान मिलता है किसको? भारत रत्न जिसको मिलता है, भारत रत्न प्राप्तकर्ता को एक सीएम के बराबर का सम्मान दिया जाता है। अब कुल 19 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। अब बोलोगे कि मरणोपरांत किसको दिया जाता है? वो तो मर ही गया, अब देंगे किसको? तो ये देंगे उनकी फैमिली को, उनको फैमिली को दिया जाता है, फैमिली को। अब जैसे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, वो बोलेंगे कि उनको क्यों नहीं मिला, तो वो बहुत विवादों के घेरे में रहे हैं। अब 2 कैटेगरी बनाएगी कि या तो जीवित को दिया जाए या तो मरणोपरांत दिया जाए। अब यदि सुभाष चंद्र बोस जी जीवित हैं तो वो हैं कहाँ, और मरणोपरांत देंगे तो आपके पास क्या सबूत है कि वो मर चुके हैं? तो इस तरह वो ऐसे घेरे में रहे सवालों के, इसलिए उनको नहीं दिया गया। कुछ लोगों ने जीते जी मना कर दिया था, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हमारे पहले शिक्षा मंत्री जो हैं, वो उसी कमेटी के मेंबर थे जो घोषित करते हैं कि किसको दिया जाना निश्चित करते हैं। तो बोले कि मैं को अपना खुद का नाम दूंगा, तो बोलेंगे ये तो खुद ही अपना नाम घोषित कर रहा है, खुद ही अपने आप को दे रहा है, तो इसलिए इन्होंने जीते जी लेने से मना कर दिया था। तो ऐसे भी लोग थे भारत में, इतने अच्छे लोग भी थे, लेकिन हर बंदा इतना अच्छा नहीं होता। चलो दूसरे के बारे में बात करते हैं। तो ये मरणोपरांत मिला था हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी को। तो आपको याद रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत दिया गया था। आप सभी जानते हैं 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बने थे, 2 साल रहे थे, और उनकी मौत तो जो ताशकंद समझौता हुआ तक रहस्य है। तो आपको याद रखना कि इनको सबसे पहले मिला था। तो आगे ये ध्यान रखते चलना है किस किस को मिला था। कुमार स्वामी कामराज को, आचार्य विनोबा भावे 1983 में मिला इनको, मरुथुर गोपालन रामचंद्रन 1988 में, भीमराव अम्बेडकर जी को मिला 1990 में, सरदार पटेल 1991, राजीव गांधी जी 1991, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1992, अरुणा आसफ अली 1997। तो यहाँ आपको याद रखना है, एक अच्छा क्वेश्चन है कि पहली महिला कौन थी? पहली महिला जिनको मरणोपरांत दिया गया था भारत रत्न, तो वो थी अरुणा आसफ अली। 1997 में इनको दिया गया था। तो आपको याद रखना है गुलजारी लाल नंदा, जयप्रकाश नारायण 1999, गोपीनाथ बारदोलोई 2001, मदन मोहन मालवीय 2015, नानाजी देशमुख 2019, भूपेन हजारिका। और ये आपका अपने करंट अफेयर में पढ़ा ही होगा। 5 लोगों को भारत रत्न मिला था, जिनमें से 4 मरणोपरांत थे, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव है, तीसरे मिस्टेक हो रखे, PV नरसिम्हा राव। तो आपको कुल 19 नाम याद रखना है। 19 नामों में से आपको याद रखना है जो ये पहले लाल बहादुर शास्त्री जी थे, कि पहले वैसे व्यक्ति कौन है जो जिनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी, कुमार स्वामी कामराज को भी याद रखिएगा, और ये पहली महिला जो जिनको मिला था 1997 में, अरुणा आसफ अली, ये भी आपको याद रखना है। तो चलते आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जितने भी भारत रत्न प्राप्त करते हैं सबको एक बार मेमोराइज करते हैं। रटना नहीं है, फैक्ट के साथ आपको बताएंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे।
तो स्टार्टिंग में किनको मिले, इनको मिले स्टार्टिंग में डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। तो सबसे पहले इन्हीं को मिला है, जनता पार्टी के संस्थापक थे, सबसे पहले इन्हीं को मिला है। और अगर आपसे पूछे कि पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो पहले वैज्ञानिक थे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन, याद रखना आपको, क्लियर है, तीनों नाम याद रखना। तो पहले कौन थे, पहले थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, और पहले वैज्ञानिक कौन थे, पहले वैज्ञानिक थे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन। आप सभी को याद रखेंगे, तीनों नाम याद रखने हैं। आगे चलते हैं, और यहाँ से हमें क्या याद रखना है, 1955 में इनको मिला। आपसे पूछा जाएगा कि पहले प्रधानमंत्री कौन है जिनको भारत रत्न मिला था, तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, इनको मिला है 1955 में। तो आपको याद रखना कि पहले प्रधानमंत्री भारत रत्न प्राप्त करता कौन है, जो है जवाहरलाल नेहरू है। आगे मिला है 1997 में गोविंद वल्लभ पंत। आपको याद रखना कि पहले सीएम थे ये जिनको मिला था, पहले सीएम कहाँ के सीएम थे, यूपी के सीएम थे, उनको मिला था। आपने याद रखना है गोविंद वल्लभ पंत जी को याद रखना है। अगले यहाँ पे महर्षि दयानंद ढोंडो केशव कर्वे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है पे SSC CP में पूछा भी गया है। ये ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको उनके 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न दिया गया था, तो ये है आपके महर्षि ढोंडो केशव कर्वे। SNDT विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है महिलाओं के उत्थान के लिए, हमेशा इनको याद रखा जाएगा। आगे चलते हैं, राजीव पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, इनको मिला 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला, आप सभी इसको इनको जानते हैं। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, पांडुरंग वामन काणे, इनको मिला। आगे लाल बहादुर शास्त्री जी, इनको मरणोपरांत दिया गया। 1971 में इंदिरा गांधी जी को दिया गया, ये फर्स्ट फीमेल थी जिनको दिया गया था। अगले यहाँ पे राहगिरी वेंकट गिरी, VV गिरी, इनका याद रखना आपने। कुमार स्वामी कामराज, इनका याद रखना आपने। दूसरी महिला जो भारत रत्न प्राप्त करता है वो है मदर टेरेसा, उनको भी याद रखना आपने। इनसे अगले हैं 1983 में आचार्य विनोबा भावे, इनको याद रखना है। 1987 में है खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको भी आपने याद रखना है। पहले विदेशी हैं जिनको भारत रत्न मिला था, आपने याद रखना है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। अगले हैं आपके मृत्युर गोपाल रामचंद्रन, इनको मिला था मरणोपरांत। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनको भी मरणोपरांत मिला था। दूसरे विदेशी हैं नेल्सन मंडेला, जिनको भी भारत रत्न दिया गया था, दूसरे विदेशी। उसके बाद है 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को मोरारजी देसाई निशान पाक दिया गया था, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार इनको ये भी मिला, मतलब दिया क्या गया था हमारे भारत में तो भारत रत्न है। तो इनसे भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि ऐसे व्यक्ति कौन है जिनको पाकिस्तान और भारत दोनों का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार दिया गया है, तो ये है मोरारजी देसाई, इनको पाकिस्तान का भी सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार मिला है। आपके हैं राजीव गांधी जी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था क्योंकि इनकी हत्या कर दी गई थी वो तमिल मुद्दे को लेकर। उसके बाद में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। ये उसी कमेटी के मेंबर थे जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री करते हैं कि किसको दिया जाएगा भारत रत्न, किसको नहीं, तो इन्होंने अपना नाम लेने से मना कर दिया था, ये भारत रत्न लेने से मना कर दिया था। उसके बाद हैं JRD टाटा, और इनके अलावा हैं सत्यजीत रे, ये बंगाली फिल्म निर्देशक हैं, इनके बारे में बताते हैं आपको। ये जो है ये 1992 में ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय निर्देशक हैं जिनको मिला था। इसी वर्ष की सुर्खियों में आई थी तो इनको भारत रत्न भी दिया गया था। फिल्म निर्देशक हैं ये, तो आपको सत्यजीत रे याद रखना है कि हैं ये है बंगाली फिल्म निर्देशक हैं, बंगाली फिल्म निर्देशक। तो आपको याद रखना 1997 में डॉक्टर PJ अब्दुल कलाम जी को दिया गया। हमारे विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं को एक अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं, बहुत अच्छे इंसान थे, एक साइंटिस्ट थे, विज्ञान में बहुत तरक्की करवाई इन्होंने भारत को, उनके बारे में कौन नहीं जानता। उनके बाद अरुणा आसफ अली, इनको मरणोपरांत दिया गया था। आगे हैं गुलजारी लाल नंदा, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। इसके बाद है 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी, ये किससे संबंधित हैं, ये कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं कर्नाटक संगीत। आपका क्वेश्चन बनेगा जो है संगीत में पहला भारत रत्न,
MS सुब्बलक्ष्मी को दिया गया। ठीक है, इनके बाद है चिदम्बरम सुब्रमण्यम जी, इनको मिला। और 1999 में पंडित रविशंकर, इनको याद रखना है। प्रोफेसर अमृत्य सेन, इनके बारे में देखते हैं। इनको मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, इनको मरणोपरांत मिला। आगे देखते हैं गोपीनाथ बरदोलोई, इनको मिला 2001 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर, ये संगीत से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। MS सुब्बलक्ष्मी के बारे में ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ में रखते हैं लता मंगेशकर को ऑप्शन में रखते हैं कि पहला संगीत में पुरस्कार किसको मिला था। तो बच्चे लता मंगेशकर देखकर इनको मार्क कर देते हैं, इनको नहीं करना है, MS सुब्बलक्ष्मी को करना है। पहला जो संगीत में मिला था MS सुब्बलक्ष्मी को। ठीक है, 2008 में मिला भीमसेन जोशी जी को। पहला खेल जगत में पुरस्कार मिला सचिन तेंदुलकर को, ये बात आपको याद रखनी है खेल के क्षेत्र में। ठीक है, इनके साथ दिया गया था चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव को, ये भी याद रखना आपने। 2015 में दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी को और मदन मोहन मालवीय जी को। 2019 नानाजी देशमुख, इनको मरणोपरांत दिया गया। ठीक है, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, इनको मरणोपरांत दिया गया था। 2024 ये करंट के क्वेश्चन आ गए, आपको पता ही होगा इनके बारे में, आपके अपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा। कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन पोस्टह्यूमसली, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। और PV नरसिम्हा राव, इनके बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, याद रखना, आपने ध्यान रखना है। पद्म पुरस्कार, तो पद्म भूषण कब दिया जाता है? सर्वोच्चता में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पे भारत रत्न है, भारत रत्न। सेकंड पे हो गया पद्म भूषण, पद्म विभूषण। और थर्ड पे पद्म भूषण। और उसके बाद है पद्मश्री। नाम छोटे होते चले जाते हैं, कई बार तो इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि तीसरे क्रम के जो पुरस्कार हैं वो कौन से हैं, तो आपने ये ध्यान रखना। ठीक है, सर्वोच्चता में दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर, और ये चौथे नंबर पर है, ऐसे दिए जाते हैं। तो वो लेवल देखा जाता है कि आपका लेवल कितना अच्छा कार्य करने का, आपने कितना अच्छा कार्य किया, तब दिए जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों को या किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। तो आगे देखते हैं। वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रपति ने 139 पद्म प्रदान करने को स्वीकृति दी है, तो यानी कि अब तक ये दिए जा चुके होंगे पुरस्कार। इस सूची में जो है 7 आपके पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री अवार्ड है। पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं शामिल हैं। और जो है इस सूची में NRI, PIO, OCI श्रेणी के हैं, जो 10 व्यक्ति शामिल हैं और 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, वायलिन वादक हैं, संगीत के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वाद्य यंत्र, वो बजाते हैं, उस क्षेत्र में इनको दिया गया है। ये आपकी बात हो रही है पद्म विभूषण, जिनको पद्म विभूषण मिला है उनके बारे में बात हो रही है। ये कुमुदिनी लिखिया हैं, कथक डांसर हैं, इनको भी इनके बारे में याद रखना है। जैसे ये वायलिन के बारे में प्रसिद्ध हो गई, तो वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम है जो जिनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला, वो किस क्षेत्र से संबंधित है या फिर उनको किस बारे में किस लिए मिला है, तो आपको याद रखना है। एक ही क्वेश्चन को 3-4 तरीके से, आप बहुत ही तरीके हैं जो तोड़ मरोड़ के आपको पेश किए जा सकते हैं आपके सामने। तो कुमुदिनी लिखिया इनके बारे में जानना है, याद रखना है। कथक डांसर हैं ये है शारदा सिन्हा, इनके बारे में आपको याद रखना है। ये लोक गायिका है, छठ के गीत गाती हैं, तो इनको दिया गया है। ठीक है, पद्म भूषण किन को मिला है? पद्म भूषण मिला है जतिन गोस्वामी, ये शास्त्रीय डांसर हैं, शास्त्रीय से वो नृत्य से संबंधित हैं, ये जो आपको याद रखना है। उसके बाद है सोमनाथ चंद्र कुमार, भरतनाट्यम और सिनेमा क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इनको दिया गया है। पंकज उदास के बारे में याद रखना, ये गायक हैं, बॉलीवुड और गज़ल भी गाते हैं। ठीक है, ये नंदमुरी बालकृष्ण तेलुगु सिनेमा से संबंधित हैं, इनको मिला है। श्रीजयेश हॉकी का खिलाड़ी हैं, इनको भी बारे में याद रखना आपको। ठीक है, उसके बाद है पद्मश्री किन को मिला है? गोकुल चंद्र दास डाक वाद्य यंत्र वादन में है, इनको मिला है। गुरुवापुर दोराई, क्या है दोराई, इनको मिला है मृदंग
मृदंग वाद्य यंत्र वादन किसमें। उसके बाद है पी दलन मूर्ति, इनको मिला थाविल वाद्य यंत्र, थाविल, ठीक है, याद रखना है ये। उसके बाद है भरतगुप्त सुरबहार, इनको मिला है सितार वादन के लिए। उसके बाद है रविंद्र भानु मजुमदार, इनको याद रखना है बांसुरी वादन के लिए, बांसुरी वादन, इनके बारे में याद रखना। उसके बाद है आपके तेजेंद्र नारायण मजुमदार, इनके बारे में याद रखना है, सरोद वादन के लिए इनको मिला है। उसके बाद है बतुल बेगम, इनको मिला है लोकगीत, मांड गायक और तबला वादन के लिए, ठीक है, इनके बारे में याद रखना है आपने। उसके बाद है भैरव सिंह चौहान, कबीर वाणी, कबीर की वाणी को ये गाते हैं, कबीर वाणी गायन के लिए इनको मिला है, कबीर वाणी गायन, ठीक है। उसके बाद है अश्विनी भिड़े देशपांडे, शास्त्रीय गायन के लिए इनको मिला है, जयपुर अतरौली घराना से ही संबंध रखते हैं, अतरौली घराना से, जयपुर से। महावीर नायक, इनको राग गायन के लिए मिला है, दुर्गा चरण रणवीर, इनको ओडिसी नृत्य, ये नृत्य से संबंधित है, नृत्य से, इनके बारे में याद रखना है। शैली होलकर माहेश्वरी शिल्पकला के लिए इनको मिला है, चंद्रकांत सोमपुरा, इनको वास्तुकला के लिए मिला है। फारूक अहमद मीर, टोनी शोल बुनकर जम्मू कश्मीरी, इनके बारे में याद रखना है। तो देखिए शिल्पकला से आ गए हैं, वास्तुकला से और शिल्पकला से निकल के आए हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे। वास्तुकला के बारे में आपको ध्यान रखना है, आपने पढ़ लेना है। उसके बाद है आपकी ये प्रतिमा सतपथी, ओडिया कवित्री हैं। उसके बाद है अरिजीत सिंह, बॉलीवुड सिंगर, आप सभी जानते होंगे, सिंगर हैं, इनको मिला है। सत्यपाल सिंह पैरा एथलीट कोच है और अपने योगदान के लिए इनको मिला है। उसके साथ साथ ये क्लासिक सिंगिंग, मतलब जो भी मिलेंगे आपने याद रखना, फोक म्यूजिक सिंगर, तबला प्लेइंग, ठीक है, कंसोल प्योर, ये आपने याद रखने हैं, ये दिए गए हैं यहाँ पे। तो सत्यपाल सिंह कौन है, पैरा एथलीट कोच, इनको अपनी कोच के लिए मिला है। उसके बाद है और अश्विनी, ये क्रिकेटर है, इनको अपने प्लेइंग में अच्छा खेलने के लिए इनको मिला है, और अश्विन को। उसके बाद है वीरता पुरस्कार, भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना का वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। तो इसमें आपके हैं परमवीर चक्र, वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र, ठीक है। इसका डिजाइन सावित्री खानोलकर ने तैयार किया था, उसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को ही। देखिए ऐसा नहीं है कि आम आदमी कोई पुरस्कार दिए जाते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनके लिए भी अवार्ड रखे गए हैं, स्थापित किए गए हैं, जिनमें से परमवीर चक्र सबसे सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। और ये कब दिया जाता है, वॉर के टाइम पे दिया जाता है, कि जो वॉर चल रहा है उसमें जो सर्वोच्च सम्मान वो दिखाता है ना, अपनी प्रतिभा दिखाता है, अपनी वीरता दिखाता है, अपने शौर्य का परिचय देता है, अपनी हिम्मत और साहस का परिचय देता है, तब ये दिया जाता है, ठीक है। और ये सबसे पहले किसको दिया गया था, ये सबसे पहले दिया गया था वो मेजर सोमनाथ जी को दिया गया था, मेजर सोमनाथ। छब्बीस जनवरी 1950 से इसको परमवीर चक्र के नाम से दिया जाने लगा। उससे पहले परमवीर चक्र को विक्टोरिया क्रॉस के समतुल्य माना जाता था, ठीक है, आपने याद रखना है। ये सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था, मरणोपरांत दिया गया था 21 जून 1950 को। जीवित रहते हुए परमवीर चक्र पाने वाले पहले कर्मवीर सिंह हैं, ठीक है, आपने याद रखना है। 21 व्यक्तियों को अब तक परमवीर चक्र मिल चुका है, 14 को मरणोपरांत, और जिनमें से 7 व्यक्ति जो हैं वो जीवित को मिला है, ठीक है। 1999 कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र पाने वाले जो हैं वो हैं योगेंद्र यादव, राइफलमैन संजय कुमार, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और कैप्टन विक्रम बत्रा। इन लोगों ने बहुत अच्छा योगदान दिया है हमारे जीवन में, बहुत गोलियां खाई हैं इन्होंने अपने सीने पे। और आपको एक बात और याद रखनी है कि 1999 के बाद कोई भी परमवीर चक्र नहीं दिया गया है, ठीक है, कोई भी परमवीर चक्र नहीं दिया गया 1999 के बाद। उसके बाद है महावीर चक्र, तो ये घटते क्रम में चला जाएगा, पहले परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र, ठीक है। तो महावीर चक्र ये वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसे पाने वाले सबसे पहले ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह हैं, ठीक है। उसके बाद वीर चक्र 26 जनवरी 1950 को दिया जाता है, विशिष्ट सेवा मेडल है ये। उसके बाद हो गया चौथे नंबर का, पहले परमवीर चक्र, तो उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र, उसके बाद विशिष्ट सेवा मेडल। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल, ये सभी पुरस्कार युद्ध के समय प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद शांति के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, तो जिनमें एक अशोक चक्र, शांति काल का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो है अशोक चक्र है, ठीक है। स्थापना हुई 1952 में। और सबसे पहले किसको दिया गया था, पहली महिला विजेता है नीरजा भनोट, नीरजा भनोट। पहले इनका नाम अशोक चक्र वन था,
1967 में अशोक चक्र कर दिया गया इसका नाम। उसके बाद है ये अशोक चक्र पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे नर बहादुर थापा, बचित्र सिंह और सुहास विश्वास। दूसरा है कीर्ति चक्र, पहले इसका नाम अशोक चक्र 2 था, 1967 में इसे कीर्ति चक्र कर दिया गया। शांतिकाल के दौरान दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। उसके बाद है शौर्य चक्र, 1967 में इसका नाम बदलकर शौर्य चक्र रखा गया था। इसका पुराना नाम था जो अशोक चक्र 3 थर्ड। स्थापना दिवस है 1952, ठीक है। और जो लास्ट में दिया जाता है वो जीवन रक्षक पदक है, JRM बोलते हैं इसको, जीवन रक्षक पदक। तो आपको ऐसे ही सारे के सारे याद रखने हैं। पहले अशोक चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र, उसके बाद ये है शौर्य चक्र और उसके बाद है जीवन रक्षक चक्र, ठीक है। ध्यान रखना है अच्छे से।